जब बिजनेस में आते हो 7% लेवल होता है, 7% अचीव करते हो, 10 होता है, फिर 13 होता है, फिर 15 होता है, फिर होता है डायरेक्टर। डायरेक्टर बनने के बाद में आप सीनियर डायरेक्टर बनते हो, उसके सीनियर डायरेक्टर बन के फिर आप एलबी लैग निकाल सकते हो। ठीक है। एलबी लैग में क्या होता है, किसी भी एक लैग में, लैग तो आप समझते होंगे ना, जैसे कि आप हो ये, और आप क्या हो, सीनियर डायरेक्टर। सीनियर डायरेक्टर एलबी लैग निकाल सकता है आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। टाइटल कोई सा भी हो, सीनियर डायरेक्टर हो, चाहे ईडी हो, चाहे एससीडी हो, ठीक है। कोई भी एक लैग, जैसे कि जैसे आप सीनियर डायरेक्टर हो, आपकी ये वाली लैग है, आपने दो तीन लैग बना रखी है, ठीक है, 3 लैग बना रखी है। ये वाली जो लैग है, या फिर 13% पे, ये 10% पे, और ये वाली लैग में मान लेते हैं, ये वाली लैग में, जिस लैग में किसी भी एक लैग के अंदर अगर 3600 पीवी निकल जाते हैं, पीवी में अगर हम काउंट करेंगे 3600 पीवी, और अगर हम बीवी में काउंट करेंगे तो 97,200 बीवी। तो किसी भी लैग के अंदर अगर आपने 3600 पीवी निकाल लिए या फिर 97,200 बीवी निकाल लिए, तो आपकी एलबी लैग कहलाएगी। अब देखो सीधी सी बात है कि अगर किसी भी लैग में आप इतना तगड़ा बिजनेस वॉल्यूम निकाल रहे हो, अप्रोक्स 1 लाख हो गया। अगर बिजनेस वॉल्यूम की हम बात करें तो अप्रोक्स 1 लाख हो गया। तो किसी भी लैग के अंदर अगर आप बिजनेस वॉल्यूम निकाल रहे हो, तो सीधी सी बात है, इसके अंदर एक सीनियर डायरेक्टर भी होगा और डायरेक्टर भी होगा। तो लैग के अंदर एक सीनियर डायरेक्टर क्वालिफाइड होना चाहिए, एक डायरेक्टर क्वालिफाइड होना चाहिए, और 3600 पीवी होना चाहिए। अगर बीवी में काउंट करो तो 97,200 बीवी होना चाहिए। तो ये लैग आपकी एलबी लैग कहलाती है। इस लैग से जो भी बिजनेस वॉल्यूम आ रहा है, उस पर जो भी आपको फंड्स मिल रहा है, जैसे हमारी कंपनी हमें 12 टाइप के बोनसेस देती है, 12 तरह के बोनसेस देती है, तो जो आपको दूसरे बोनसेस है वो तो मिलेंगे ही मिलेंगे। वो जो सेम बिजनेस वॉल्यूम के ऊपर आपको जो दूसरे बोनसेस है वो तो मिलेंगे ही मिलेंगे। जो भी सीनियर डायरेक्टर को बोनसेस मिलते हैं, सीनियर डायरेक्टर को ट्रैवल फंड मिलता है, मेरे हिसाब से टीम बिल्डर बोनस, टीम बोनस मिलता है, बिल्डर बोनस मिलता है, ठीक है ना। तो जो बोनसेस हैं सीनियर डायरेक्टर के, वो तो आपको उस पॉइंट्स के ऊपर मिलेंगे ही मिलेंगे। प्लस क्योंकि आपने 3600 पीवी निकाल लिया है, यानी कि 9700 200 बीवी निकाल लिया है, तो आपको एलपीवी बोनस भी मिलेगा। और एलबी बोनस हमारी कंपनी का सबसे तगड़ा बोनस है। इसी की वजह से हमारी इनकम जंप करती है। आपने देखा होगा पिछले कुछ महीनों में मेरी इनकम ने जंप किया है। अभी कुछ महीने पहले मैं 3 लाख कमाती थी, आज मेरी इनकम 6 लाख है। कैसे मैं 6 लाख पे पहुंच गई, बता सकते हो? एक्चुअली देखो, मैंने बेस खड़ा कर रखा था पिछले साल में। देखो पहले कोई भी, जब हम कोई भी चीज स्टार्ट करते हैं, है ना, जैसे हम पौधा भी लगाएंगे, एक प्लांट भी लगाएंगे, तो पहले हम उसका बीज बोते हैं, बीज बोते हैं, बीज बोने के बाद में फिर वो पौधा निकलना स्टार्ट होता है। तो ऐसे ही मैंने क्या किया था, पिछले साल में मैंने बेस रेडी कर लिया था, यानी पिछले साल में मैंने उन लेग्स के बीज बो दिए थे। इस साल में सारी लेग्स तैयार खड़ी थी, कोई 50,000 पे थी, कोई 60 से 70,000 पे थी। बारी बारी से वो एलपीवी लेग निकलती चली गई और मेरी इनकम जंप करती चली गई। अगर मान लो आपकी लेग में जैसे 97,200 बीवी है, अगर आपकी लेग में 95,000 बीवी है तो एलपीवी लेग नहीं कहलाएगी। 96 भी है तो भी एलपीवी नहीं कहलाएगी, 97 भी है तो भी एलपीवी नहीं कहलाएगी। लेकिन जैसे ही वो 97.2 97 200 बीवी हो जाता है, ठीक है ना, 97,200 बीवी हो जाता है, वो आपकी एलपीवी लेग कहलाएगी, आपको बोनस मिलेगा। ठीक है। तो पिछले साल में मैंने बेस रेडी कर लिया था, पिछला साल मुझे बेस रेडी करने में लगा था, और इस साल बारी बारी से मेरी एलपीवी लाइन निकलती चली गई और मेरी इनकम जंप करती चली गई। और इस साल में जो मैंने बेस रेडी किया है, ठीक है, इस साल में मैंने बेस रेडी किया है, तो इस साल में जो मैंने बेस रेडी किया है अगले साल में निकल जाएंगी, तो इनकम मेरी 10 लाख क्रॉस कर जाएगी। ठीक है। तो ऐसे प्लानिंग के साथ काम होता है। अगर मैं इस साल की प्लानिंग पिछले साल नहीं करती तो इस साल मेरी इनकम थोड़ी ना बढ़ती। मुझे नॉलेज थी, मुझे पता था कि भैया 5 लाख का चेक कैसे आएगा। तो मैंने क्या किया, पहले तो मुझे नॉलेज थी कि आएगा कैसे, तो मैंने क्या प्लानिंग की। तो मैंने पिछले साल में उस वो जो लेग्स थी वो उनका बेस रेडी किया,
और इस साल वो एलबी लेट निकल गई। मैंने प्लानिंग की 10 लाख की, 10 लाख कमाना है मुझे, तो मैंने प्लानिंग की 10 लाख की, मुझे पता है 10 लाख कैसे आता है, तो प्लानिंग की। इस साल मैंने बेस रेडी किया, अगले साल एलबी निकलेगी, चेक 10 लाख हो जाएगा। तो प्लानिंग कोई भी इंसान तब करता है जब उसको नॉलेज होती है। क्लियर? समझ में आ गया? अब एलबी लैग समझ में आ गई कि एलबी लैग क्या होती है। तो देखो, रातों रात तो खड़ी हो नहीं जाएगी, पहले आप इस लैग को स्टार्ट करोगे, फिर इस लैग में कुछ अच्छे अच्छे लीडर्स आपको मिलेंगे, फिर आपको। और मैं एक चीज आपको बता दूं, आपको हमेशा देखो, पहले मैं ये मिस्टेक करती थी, बाद में ये मिस्टेक करना मैंने बंद कर दिया। पहले मैं क्या करती थी, जो मजबूत होता था ना उसको तो मैं छोड़ देती थी कि ये तो मजबूत है खुद कर लेगी, और जो कमजोर होता था ना उस पर फोकस करती थी। पता रिजल्ट क्या आया? रिजल्ट ये आया कि कमजोर तो गया ही गया, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, वो नहीं करते तो नहीं करते, या नहीं कर पाते तो नहीं कर पाते। और कुछ लोग ऐसे होते हैं, मजबूत होता है ना, तो पता है इससे मुझे क्या नुकसान हुआ, मैं आपको बताती हूँ। मजबूत को तो मैंने सोचा कि मजबूत है अपने आप कर लेगी, और कमजोर पर मैंने फोकस किया, जिसको ढंग से बोलना नहीं आ रहा है, जिसको कुछ और समझ में नहीं आ रहा है, जिसके अंदर जुनून नहीं है, जो है ना टाइम नहीं दे रही है, ध्यान नहीं दे रही है, उस पर फोकस कर रही हूँ मैं। उससे पता क्या लॉस हुआ? वो तो गई ही नहीं, जो कमजोर थी वो तो गई नहीं। और क्योंकि कमजोर पे मैंने फोकस किया और मजबूत पे मैं उसकी वजह से फोकस नहीं कर पाई, तो मजबूत भी चली गई। इसलिए मैं आपको बस यही ज्ञान दूंगी कि हमेशा जो फोकस है वो डायमंड्स पे ज्यादा करना चाहिए। कमजोर लोगों पर थोड़ा थोड़ा करो, करो तो उन पे भी, लेकिन डायमंड्स पे ज्यादा करो, या फिर आप इक्वली फोकस करो, कमजोर पे भी करो, डायमंड पे भी करो, या तो आप इक्वली फोकस करो। और अगर आपके पास अब मेरी तरह टाइम की कमी है तो फिर डायमंड पे ज्यादा करो, कमजोर पे थोड़ा कम करो। लेकिन अगर आपके पास टाइम है प्रॉपर, तो फिर दोनों पे इक्वली फोकस करो। क्योंकि होता ये है कि कमजोर तो जाना ही जाना होता है, साथ में मजबूत भी चला जाता है। तो आपको क्या करना है, कोई भी लेग जब आप स्टार्ट करते हो, है ना, कोई भी लेग आप स्टार्ट करते हो, तो उस लेग में पहले आपको लोगों को ज्वाइन कराना है, लोगों को ज्वाइन कराना है, लोगों को ज्वाइन कराना है। अब सभी तो काम करेंगे नहीं, उसमें कुछ कमजोर भी होंगे, कुछ मजबूत होंगे, तो आपको डायमंड सर्च करनी है। और डायमंड सर्च करके आपको प्लानिंग करनी है कि ये मेंबर अच्छी है, इसको मैं डायरेक्टर बनाऊंगी, ये मेंबर अच्छी है, इसको मैं सीनियर डायरेक्टर बनाऊंगी, ये मेंबर भी अच्छी है, इसको मैं सीनियर डायरेक्टर बनाऊंगी। बस फिर आपको क्या करना है, काम स्टार्ट कर देना है, अपना प्लान उनको भी बता देना है कि देखिए आपकी ज्वाइनिंग की क्वालिटी बहुत अच्छी है, आप मेंबर को ज्वाइन भी करा लेते हैं, फॉलोअप भी काफी अच्छे से लेते हैं, आप यहाँ काम भी करना चाहते हैं, और मैं भी आपके साथ मिलकर काम करूंगी, हम दोनों मिलकर काम करेंगे। मुझे आपको सीनियर डायरेक्टर बनाना है और इतने टाइम में बनाना है। बोल दो उनको कि मुझे सीनियर डायरेक्टर आपको बनाना है, इतने टाइम में बनाना है। तो आप भी फोकस करो, मैं भी फोकस करती हूँ। फिर जब आप प्लानिंग कर लोगे ना उसके साथ मिलके, तो वो भी प्रॉपर तरीके से काम करेगी, आप भी प्रॉपर तरीके से काम करोगे, और जो आपने डिसाइड किया है कि भैया इस महीने में डायरेक्टर निकालना है, उस महीने में वो डायरेक्टर निकल जाएगी। फिर आपने बोला उसको, आप तो डायरेक्टर निकल गई, अब आपकी डाउन में एक मेंबर बैठी है, उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, उसका ज्वाइनिंग रेशो भी अच्छा है, उसका फॉलोअप भी मजबूत है, लोगों को ज्वाइन भी अच्छे से कराती है, बिजनेस भी काफी अच्छे से कर रही है, तो अगली मेंबर हम डायरेक्टर वो बनाएंगे। ठीक है, आपको सीनियर डायरेक्टर क्वालिफाइड करना है, साइड में आप इस लेग पे फोकस करो, उस लेग पे फोकस करो, और आप अपना सीनियर डायरेक्टर क्वालिफाइड करो, और डाउन में आपको वो मेंबर पे फोकस करना है, उसको डायरेक्टर निकालना है। उससे बात करो कि मैडम हम आपको डायरेक्टर निकालेंगे, आपको भी फोकस करना है, हमें भी फोकस करना है, हम सब मिलकर काम करेंगे। उसको थोड़ा सपोर्ट फील होता है, उसको एक लक्ष्य मिल जाता है, उसको एक टाइम बता दिया जाता है, उसी हिसाब से वो काम करती है, उसी हिसाब से उसकी अप्लाई में काम करते है, उसी हिसाब से आप काम करते हो, वो नीचे वाली डायरेक्टर निकल जाती है। अब नीचे वाली डायरेक्टर निकल गई, ऊपर वाली सीनियर डायरेक्टर निकल गई, अच्छा पीजीपी भी इसने दिया, अच्छा पीजीपी भी उसने दिया, आपकी एलबी लैग निकल गई, है ना, एलबी लैग निकल गई। ठीक है, तो ऐसे एलबी लैग निकलती है। तो इस तरीके से आपको प्लानिंग के साथ वर्क करना चाहिए, एंड आपको टाइमिंग में बांधना चाहिए अपनी प्लानिंग को। टाइमिंग के अंदर इतने महीने में हम डायरेक्टर निकालेंगे, इतने महीने में हम सीनियर डायरेक्टर निकालेंगे, इस महीने में इतने टाइम में हम ये काम करेंगे, ऐसे काम करना चाहिए। मैं टीम के साथ में ऐसे ही काम करती हूँ, प्लानिंग करती हूँ उनके साथ में कि आपको इस महीने तक डायरेक्टर निकालना है,
बस फिर हम काम पे लग जाते हैं। मेरे दिमाग में भी रहता है इस महीने तक निकालना है, उसके दिमाग में भी रहता है इस महीने तक निकालना है। फिर नेक्स्ट प्लानिंग, आप डायरेक्टर निकल गए, अब वो जो मेंबर है ना आपके डाउन में, उनको डायरेक्टर निकालना है। ठीक है, ऐसे प्लानिंग करो। ठीक है, आपकी एलपीवी लेग निकलेगी, तो फोकस एलपीवी लेग्स पे करो। ठीक है, और साइड मेंटेन पे करो, और साइड मेंटेन भी अच्छे पीजीपीवी के साथ में करो। क्लियर? चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, बहुत कुछ बताना है आपको। यहाँ तक समझ में आ गए, कंफ्यूज हो गए? समझ में आया, कंफ्यूज हो रहे हो? वैसे तो मैंने समझाया है। ओके, कंफ्यूज मत हो ना, और किसी को प्रॉब्लम हो तो बता देना। मैं मेरे तरीके बता रही हूँ, मैं यही करती हूँ, मैं मेरा तरीका बता रही हूँ। देखो हमारी टीम में बहुत सारे लीडर्स हैं, सबके काम करने के तरीके अलग अलग हैं। ये मेरा काम करने का तरीका है जो मैं शेयर कर रही हूँ। ठीक है, मैं स्क्रीन शेयर करके आपको जरा पावर ऑफ एलपीवी बता देती हूँ। आप लोग क्या लेबल्स के पीछे भागते हो, और मैं कहती हूँ एलबी लेक्स के पीछे भागो। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं पावर ऑफ एलपीवी। तो ये देखिए, हम स्ट्रक्चर बनाते हैं, है ना, स्ट्रक्चर बनाते हैं। स्क्रीन तो शो हो ही रही होगी आपके, थोड़ा छोटा छोटा है। अब ये देखो, मैं थोड़ा जूम इन करके दिखा देती हूँ। अब जैसे ये है, ये सीनियर डायरेक्टर है। सीनियर डायरेक्टर का क्या करना पड़ता है? सीनियर डायरेक्टर में एक डायरेक्टर हमें हमारे डाउन में लगाना पड़ता है। तो ये आप है, ओके, तो आपने क्या किया, अर्न करोगे, है ना, क्योंकि इसमें आपको एपी बोनस मिल रहा है, टीम बिल्डर बोनस मिल रहा है, बिल्डर बोनस मिल रहा है, और ट्रेवल फंड मिल रहा है, लेकिन एलपीवी बोनस नहीं मिल रहा। अब देखना आप एलपीवी बोनस की पावर, एलपीवी बोनस की आप पावर देखना आप। ठीक है, अब मैं दिखाती हूँ आपको एलपीवी बोनस की पावर। इसको डिलीट कर लेते हैं। अब हम चलते हैं साइड में, ये हम साइड में आ गए। आप देख पा रहे हो, आप ऊपर की तरफ सीनियर डायरेक्टर हो, साइड में आपने पीजीपीवी दे रखा है। मैं आपको ऐसे ड्रॉ करके दिखाना पड़ेगा, मुझे ऐसा लगता है। आप सीनियर डायरेक्टर हो, आपने पीजीपीवी भी लगभग 1100 बना रखा है साइड से। साइड में जो आपके पास दो लेग हैं, ठीक है, साइड की जो दो लेग हैं, पूजा ड्रॉ मत करो, नहीं तो फिर मैं रिमूव कर दूंगी। फोकस करने दो मुझे। ठीक है, तो साइड की जो आपके पास दो लेग हैं, उनसे आपने 1100 पीजीपीवी बना रखा है। ठीक है, 1100 पीजीपीवी बना रखा है, और डाउन में आपने सीनियर डायरेक्टर क्वालिफाइड कर रखा है। उस सीनियर डायरेक्टर ने भी साइड से 1100 पीजीपीवी बना रखा है। ठीक है, और उसके डाउन में एक डायरेक्टर है, उसके डाउन में एक डायरेक्टर है। तो इसमें क्या हुआ, आपकी एलपीवी लेके भी निकल गई, दो लोगों को इनकम भी आ रही है। देखो हम एलपीवी में फोकस करते हैं ना, तो इससे मल्टीपल बेनिफिट्स होते हैं। आप एक बिगर इनकम तो अर्न करते ही हो, साथ में आपके डाउन में भी कई सारे लोग पैसा कमा रहे होते हैं। जैसे अब वो पुराना वाला स्ट्रक्चर था, जैसे ये वाला स्ट्रक्चर है, इसमें कौन कौन पैसा कमा रहा है? आप कमा रहे हो, आपकी डाउनलाइन कमा रही है अच्छा पैसा है ना, 5000 प्लस की इनकम आप कमा रहे हो, आपकी एक डाउनलाइन कमा रही है। लेकिन इस वाले स्ट्रक्चर में एलवी लेग निकला हुआ है, टाइटल तो सीनियर डायरेक्टर ही है, टाइटल तो सीनियर डायरेक्टर ही है, बट इस वाले स्ट्रक्चर में क्या बेनिफिट है कि आपकी दो डाउनलाइन कमा रही है, आप कमा रहे हो, आपकी दो डाउनलाइन अच्छा पैसा कमा रही है, और आप भी मोटा पैसा कमा रहे हो। तो एलबी लेग से हमें मल्टीपल बेनिफिट्स होते हैं कि पैसा भी मोटा आता है, पैसा भी ज्यादा आता है, और प्लस हमारी टीम में मोस्टली लोग पैसा कमा रहे होते हैं। इसलिए मैं भी एलबी लेग पे फोकस ज्यादा करती हूँ, टाइटल पे फोकस नहीं करती हूँ। तो आपने क्या किया, साइड में लगा रखी है लेग, उससे आपने लगभग 1100 पीजीपीवी निकाल लिया, डाउन में एक डायरेक्टर निकाला, सीनियर डायरेक्टर निकाला, उसके डाउन में एक डायरेक्टर निकाला, उसने भी 2500 पीजीपीवी बना रखा है, इसने 1100 पीजीपीवी बना रखा है ना। एक पीजीपीवी स्ट्रॉन्ग और एक एलबी लेग, इससे आप कम वॉल्यूम पे भी अच्छा चेक उठा सकते हो। अब आप इनकम देखो कितनी है, 29,000। अब बताओ कहाँ 12, कहाँ 5 से 6,000, 7,000, 8,000, और कहाँ 29,000। कितना अंतर आ गया एक एलबी से। इसमें आपको क्या क्या मिला, इसमें आपको एपीपी बोनस मिला 432 रुपए। ठीक है, एलपीवी बोनस देखो 19,000 एलपीवी बोनस मिला। तो सबसे मोटा जो पैसा बढ़ता है वो एलपीवी से बढ़ता है। पीजीपीवी का मतलब होता है हमारे जो नॉन डायरेक्टर लेक्स होती है ना, जैसे 15 पे होती है, 13 पे होती है, 7 पे होती है, 10 पे होती है, उनसे जो हमें वॉल्यूम आता है उसको हम पीजीपीवी कहते हैं। ठीक है,
तो साइड में जो हमारी लेग्स लगी होती है उनसे जो हमें वॉल्यूम आता है वो हमारा पीजीपीवी कहलाता है, और डाउन में जो हमारी एलपी लेग्स होती है उनसे हमें एलपी बोनस मिलता है, और सबसे तगड़ा बोनस एलपीवी होता है। ठीक है, तो 19,000 के आसपास एलपी बोनस आ रहा है। अब कहाँ 5,000 टोटल इनकम, और कहाँ अकेला 19,000 एलपी बोनस। ठीक है, टीम बिल्डर बोनस 5,000, बिल्डर बोनस 3700, ठीक है, और ट्रेवल फंड 716। टोटल जो आपकी इनकम बैठेगी वो 29,152 रुपीज बैठेगी। तो देखो कितना तगड़ा बोनस है एलपीवी बोनस। सबसे मोटा चेक इससे बड़ा है, ये इससे बड़ा है। तो समझ में आ गया अंतर। तो जब हमारी लेग एलपीवी नहीं थी तो हमें एलपीवी बोनस नहीं मिला, हमें एपी बोनस मिला, टीम बिल्डर बोनस मिला, बिल्डर बोनस मिला, है ना, टीम बोनस मिला, सॉरी, एंड ट्रेवल फंड मिला। ये कुछ 1 2 3 4 फंड हमें मिले, और यहाँ कितने हो गए, 1 2 3 4 5 हो गए, एक बढ़ गया, एलपीवी बोनस बढ़ गया। उसकी वजह से हमारी इनकम में उस अकेले एलपीवी बोनस से 19,000 रुपए हमारी इनकम में ऐड हुए हैं, अकेले एलपीवी से। ठीक है, तो ये है पावर ऑफ एलपीवी। तो आप टाइटल लो, बनो सीनियर डायरेक्टर, बनो ईडी, बनो एसईडी, बट एलपीवी लेक्स के साथ बनो। इससे हमारी टीम में भी फायदा रहता है, हमारी टीम में भी कमाने वाले लोगों की संख्या बढ़ती है। और एक चीज ध्यान रखना, अगर आप एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर चाहते हो, आप चाहते हो कि अगर आप महीने 2 महीने का कहीं ब्रेक ले लो फिर भी आपका बिजनेस टिका रहे, है ना, बिखरे नहीं, कोई लेफ्ट ना करे, तो आप क्या करो, अपने टीम में कमाने वालों की संख्या बढ़ाओ, और कमाने वालों की संख्या एलपीवी से ही बढ़ती है। और आप भी मोटा पैसा उठाते हो, मतलब दोनों तरह के बेनिफिट होता है एलपीवी से। आप भी मोटा पैसा उठाते हो और बिगर इनकम भी आते हैं। जैसे अब ये देखो, ये ईडी है, ये वाला ईडी है, इस ईडी ने एक लेग अपनी एलपीवी निकाल रखी है, जिसमें सबसे ऊपर सीनियर डायरेक्टर है, उसके नीचे सीनियर डायरेक्टर है, उसके नीचे सीनियर डायरेक्टर, उसके नीचे डायरेक्टर है, और साइड में एक और डायरेक्टर निकाल रखा है, और 1100 पीजीपीवी साइड में दे रखा है, मतलब चाहे साइड में 2 लेग और होंगी, उनसे 1100 पीजीपीवी दे रखा है। ठीक है, इसमें वो 35,000 अर्न कर रहे हैं। अब मैं नीचे की तरफ अब ईडी बनकर दिखाती हूँ। एक ईडी तो ये है, अब आप देख लेना आप कौन सा ईडी बनना चाहोगे। तो ये है ईडी नंबर 1, ईडी, ये है ईडी नंबर 1। ईडी आपको पता है हमारा टाइटल है, सीनियर डायरेक्टर के बाद में आप नेक्स्ट टाइटल क्या आता है, ईडी आता है। आप लोग क्या करते टाइटल में फोकस करो, तो मैं कहती हूँ एलपीवी फोकस करो। अब ये ईडी है, इसने क्या किया है, इसने 2 लेग डायरेक्टर निकाल लिए हैं, है ना। अब टाइटल तो ईडी मिल गया, बंद हो गए ईडी, लेकिन इनकम कितनी आएगी यहाँ पर शो नहीं कर रखी है, बाकी जहां तक मुझे आइडिया है 7 से 8,000 की इनकम आएगी। हाँ शो कर रखी है ना ऊपर, ये रही 6,602 रुपए। अब ईडी को क्या क्या मिला, 2 डायरेक्टर क्वालिफाइड कर रखे हैं, एलपीवी लेग नहीं है, 2 डायरेक्टर क्वालिफाइड कर रखे हैं, साइड में 600 पीवी मेंटेन कर रखा है, सेल्फ ऑर्डर भी है, लेकिन फिर भी आप देख लो 6,000 के आसपास का पे आउट है। एपीवी बोनस 216 रुपए, वो 216। अब देखो क्या मिला है इनको, 4 बोनस मिले ओनली, एपीवी बोनस, टीम बोनस, बिल्डर बोनस एंड ट्रेवल फंड। ठीक है, ये हमारे सूखे ईडी की इनकम है। सूखा ईडी मतलब जिसके पास एलपीवी लेग्स नहीं है। अब देखो एलपीवी लेग वाले ईडी की इनकम देखो, ये है ईडी जिसके पास एलपीवी लेग है, देख रहे हो, ये ईडी है जिसके पास एलपीवी लेग है, एक ये ईडी है और एक ये ईडी। अब पहले मैं दोनों को दिखा देती हूँ, फिर आप मुझे बताना कौन सा बनना पसंद करोगे। एक इधर ईडी है और एक इधर ईडी है। इस वाले ईडी में क्या है, इस वाले ईडी में इसने 2 लेग बना रखी हैं, साइड में 600 भी मेंटेन कर रखा है, क्यों नहीं निकल रहा, साइड में 600 मेंटेन कर रखा है, एक लेग बना के या 2 लेग बना के कैसे भी कर लो, एक लेग बना के करो, 2 लेग बना के करो, कैसे भी करो, साइड में 600 पी मेंटेन कर रखा है। ठीक है, नेहा ड्रॉ मत करो, साइड में 600 पी मेंटेन कर रखा है, 50 पी सेल्फ है, और 2 लेग बना रखी हैं, दोनों में सीनियर डायरेक्टर है ऊपर, उसके नीचे भी सीनियर डायरेक्टर है, उसके नीचे डायरेक्टर है। अब बताओ पता क्या फायदा है इसमें, देखो इसमें सिर्फ 3 लोग कमा रहे थे, आप कमा रहे हो और आपकी 2 डाउनलाइन कमा रही है, वो भी बहुत कम पैसा, ज्यादा नहीं, आप सिर्फ 3 कमा रहे हो। और इस स्ट्रक्चर में भी ईडी ही टाइटल है, लेकिन कमाने वाले कितने हैं, आप कमा रहे हो और 1 2 3 4 5 6 लोग अच्छा पैसा कमा रहे हैं। ज्यादा लोग अच्छा पैसा कमाएंगे ना तो एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर बनेगा और स्टेबिलिटी आएगी बिजनेस के अंदर।
ठीक है, अब इनकम देखें, चलो इनकम भी देख लेते हैं। ये देखो 54,000। अब बताओ कहाँ 6,000 और कहाँ 54,000? सिर्फ एलपीवी लेख का ही तो अंतर आया है, एलपीवी लेख का ही तो अंतर आया है। एपी बोनस, टीम बोनस, बीवी बोनस, यहाँ 5 बोनस मिल रहा है, ऊपर 4 है यहाँ 5 है। एक एलपीवी बोनस और बढ़ गया, और एलपीवी बोनस बढ़ा कितना जरा देखना, 40,000 आए एलपीवी से, दिख रहा है आपको? 40,000 आए एलपीवी से, 40,000। अब बताओ, देखा पावर ऑफ एलपीवी? हम लोग भी एलपीवी फोकस करते हैं, मैं टाइटल फोकस नहीं करती। अगर टाइटल फोकस कर रही होती ना जीआरडीडी कब की बन जाती, पर मैं टाइटल फोकस नहीं किया, मैंने एलपीवी फोकस किया है। मैं एलपीवी निकालती हूँ, एलपीवी, और फिर ऐसा नहीं है मैं सिर्फ अपनी एलपीवी निकाल के रह जाती हूँ, मैं टीम की एलपीवी पे भी फोकस करती हूँ, टीम की एलपीवी भी निकले, क्योंकि हम अच्छा पैसा कमाएंगे, हमारी टीम अच्छा पैसा कमाएगी, तभी तो बिजनेस बढ़ेगा। ठीक है, क्लियर? तो ये देख लीजिए, थोड़ा सा और देख लीजिए। एक एलपीवी लेख 25,000 कमा लोगे आप, है ना? जैसे सीनियर डायरेक्टर हो, अपने नीचे एक सीनियर डायरेक्टर निकाला, एक सीनियर डायरेक्टर निकाला, एक एलपीवी लेख 25,000 कमा लोगे आप। 2 एलपीवी लेख, जैसे आपने 2 एलपीवी लेख निकाल ली और साइड से आपने 600 पीवी मेंटेन कर लिया, 2 एलपीवी लेख निकाल के साइड से आपने 600 पीवी मेंटेन कर लिया, 55,000 कमा लोगे आप। आपने 3 एलपीवी लेख निकाल ली, फर्स्ट सेकंड थर्ड, टाइटल है आपका एसईडी, है ना? एसईडी टाइटल है, एसईडी टाइटल पे आपको कार फंड भी मिलने लग जाता है। ठीक है, तो टाइटल है आपका एसईडी, और आपने 3 एलपीवी लेग निकाल ली, और साइड से आपने मेंटेन किया कितना, 300 पीजीपीवी। कितना मेंटेन किया? 300 पीजीपीवी आपने साइड से मेंटेन किया, तो आप यहाँ पे 82,000 कमाओगे। पहले आप, मैं देखो कई बार बता चुकी हूँ एलपीवी क्या होता है, कई बार बता चुकी हूँ एलपीवी क्या होता है, और अब आप इस मीटिंग के बाद अपने क्लाइंट से पूछना एलपीवी क्या होता है। बेसिक्स तो क्लियर करो अपने, पहले बेसिक्स को तो ठीक सीखो, तब तो डीप नॉलेज समझ में आएगी। तो 3 एलपीवी लेक्स निकाल ली, साइड से 300 पीवी मेंटेन कर लिया, आपकी 82,000 की इनकम आएगी, और 4 एलपीवी लेक्स पे आप कमाओगे 1 लाख। प्लेटिनम का टाइटल है, साइड से 100 पीजीपीवी मेंटेन किया है, 4 एलपीवी लेक्स निकाली हैं, और 1,07,000 के आसपास आपकी इनकम है। और कमाने वाले लोग पता है कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 लोग अच्छा पैसा उठा रहे हैं। ठीक है ना? पॉइंट क्लियर? अब ये देखो, एक प्लेटिनम तो ये है, एक प्लेटिनम ये है, आप बताना कौन सा प्लेटिनम बनोगे। ये वाला, ये एक प्लेटिनम ये है, इसके पास 4 डायरेक्टर लेग है, पर वो चारों सूखी डायरेक्टर लेग है, ओनली डायरेक्टर्स है, एलपीवी लेग्स नहीं है, ओनली डायरेक्टर्स लेग्स है, मतलब 1100 1100 1100 1100 करके इन्होंने 4 डायरेक्टर लेग निकाल ली। प्लेटिनम तो बन गए, बट विदाउट एलपीवी। पता है इनकम कितनी आएगी? अगर विदाउट एलपीवी आप प्लेटिनम बनते हो, तो आप मात्र, क्या है भाई, तो आप मात्र, थोड़ा धीरे धीरे करती हूँ, 12,000 कमाते हो, ओनली 12,000। अगर आप विदाउट एलपीवी प्लैटिनम बनते हो, तो आप अप्रोक्स 12 से 15 के आसपास पे आउट आ जाता है, 12,000 के आसपास अर्न करते हो। और अगर आप विद एलपीवी प्लैटिनम बनते हो, तो 1 लाख कमाते हो। सो आप डिसाइड करें कि आपको क्या करना है, विद एलपीवी प्लैटिनम बनना है या विदाउट एलपीवी प्लैटिनम बनना है। तो टाइटल पे फोकस ना करके एलपीवी पे फोकस करें। ठीक है ना? ये देखिए, और जितना गहराई में आपका बिजनेस बढ़ेगा, उतना मोटा चेक आप उठाएंगे। जैसे कि मैंने ये प्लेटिनम दिखाया था आपको, ये वाला प्लेटिनम, ये वाले प्लेटिनम को थोड़ा ध्यान से देखें, थोड़ा ध्यान से देखें इस प्लेटिनम को। ये प्लेटिनम है, इनके डाउन में ये सीनियर डायरेक्टर है, उसके नीचे सीनियर डायरेक्टर है, उसके नीचे डायरेक्टर है, देख रहे हैं आप? डाउन में सीनियर डायरेक्टर है, उसके नीचे सीनियर डायरेक्टर है, उसके नीचे डायरेक्टर है। अब देखो, आप अगर बिजनेस में आगे बढ़ने के लिए आए हो, तो आपकी जो डाउनलाइंस है, वो भी तो बिजनेस में आगे बढ़ने के लिए आई है। बताइए, आप बिजनेस में आगे बढ़ने के लिए आए हो, तो आपके डाउनलाइंस भी तो बिजनेस में आगे बढ़ने के लिए आई है कि नहीं आई है? ठीक है, तो अगर आप अपना नेक्स्ट लेवल अचीव करते हो, तो आपकी टीम भी करेगी। जैसे आप सीनियर डायरेक्टर है, ये एसईडी क्वालिफाइड भी करेगी, नीचे वाला सीनियर डायरेक्टर है, हो सकता है ये ईडी कर ले, नीचे जो डायरेक्टर है हो सकता है वो सीनियर डायरेक्टर कर ले। इनके डाउन में भी लोग लगे होंगे, इनके डाउन में भी लोग लगे होंगे जो 13% पे होंगे, 15% पे होंगे,
वो भी अपना अगला लेवल अचीव करेंगे। उनके नीचे भी लोग लग रहे होंगे जो 7% पे होंगे, 10% पे होंगे, वो भी अपना अगला लेवल अचीव करेंगे। करेंगे कि नहीं करेंगे, है ना? थोड़ा ध्यान और दोबारा देख लो। जैसे कि ये स्ट्रक्चर है, तो डाउन में भी लोग लगे होंगे। तो जो भी इंसान यहाँ आता है आगे बढ़ने के लिए आता है, तो डाउन में 13% 15% लग रहे होंगे, वो भी डायरेक्टर क्वालिफाइड करेंगे, सीनियर डायरेक्टर क्वालिफाइड करेंगे। उनके डाउन में भी 7% 10% लग रहे होंगे, वो बेचारे अपना डायरेक्टर क्वालिफाइड करेंगे। तो जब ये डायरेक्टर बन जाते हैं, ये सीनियर डायरेक्टर बन जाते हैं, ये सीनियर डायरेक्टर बन जाते हैं, ये ईडी बन जाते हैं, ये एसईडी बन जाते हैं। तो जब आपकी जो टीम है जब वो आगे बढ़ती है, जब ये चारों लेग्स आगे बढ़ती हैं, जब आपकी डाउन में जो लोग लगे हुए हैं वो आगे बढ़ते हैं, वो अपने नेक्स्ट लेवल अचीव करते हैं, तो पता है क्या होता है? 4 लेग के साथ ही 4 लेग के साथ ही पता है क्या होता है? दिखाती हूँ क्या होता है। 4 लेग के साथ में आपने कितना कमाया? 1,07,000। लेकिन जब आपकी टीम आगे बढ़ती है, वो अपना नेक्स्ट लेवल अचीव करती है, तो 4 लेग के साथ आप अर्न करते हो कितना? देखना चाहोगे कितना? लगभग 3,17,000। 3,17,000। अब देखो आपने 4 लेग्स का बीज बो दिया, है ना? 4 लेग्स का आपने बीज बो दिया, उसमें सीनियर डायरेक्टर खड़े कर दिए, सीनियर डायरेक्टर खड़े कर दिए, डायरेक्टर खड़े कर दिए। अब ये सब लोग अपना नेक्स्ट 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 लेवल अचीव करेंगे। सब लोग अपना नेक्स्ट 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 मतलब सब लोग बिजनेस वॉल्यूम बढ़ाएंगे, अपना नेक्स्ट 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 टाइटल अचीव करेंगे, तो आपकी इनकम ऑटोमेटिकली बढ़ेगी। जैसे अब ये देखिए, आपके डाउन में ऊपर का भी दिख जाएगा, जैसे आपको और समझ में आ जाएगा। आपके डाउन में ये पेंसिल तो निकल ही नहीं रही है, आ गई आ गई। उसके डाउन में जो सीनियर डायरेक्टर लगे हुए थे वो बन गए एसएडी, ठीक है? उनके और उसके डाउन में भी जो सीनियर डायरेक्टर लगे हुए थे वो बन गए ईडी, उन्होंने अपना ईडी कर लिया। उनके भी डाउन में जो डायरेक्टर लगे हुए थे वो सीनियर डायरेक्टर बन गए। नीचे की तरफ जो 13% और 15% रहे होंगे वो अपना सीनियर डायरेक्टर बन गए। और डेप्थ में जो डायरेक्टर लगे हुए थे, और डेप्थ में जो 7% और 10% थे, उन्होंने कर लिया अपना डायरेक्टर। तो जब हमारी टीम आगे की तरफ बढ़ी, जो हमारी लेग्स थी जब वो आगे की तरफ बढ़ी, तो आपकी जो इनकम है वो अपने आप ही 1,07,000 से 3,17,000 में कन्वर्ट हो गई, है ना? हुई कि नहीं हुई? तभी तो मैं कहती हूँ कि हमारा जो बिजनेस हो पैसिव इनकम का सोर्स है। बस एक बार टीम खड़ी कर दो, फिर टीम में बिजनेस वॉल्यूम तो बढ़ना ही है, आपकी इनकम बढ़नी है, टीम में बिजनेस वॉल्यूम भी बढ़ना है, टीम हमारे नेक्स्ट टाइटल भी अचीव करेगी, आपकी इनकम फिर ऑटोमेटिकली बढ़नी है। अब जैसे मेरी टीम कुछ लेग्स ऑटोमेटिकली बढ़ रही है, तो मेरी इनकम भी बढ़ रही है, आप देख पा रहे होंगे, है ना? मैंने पता है 4 एलपीवी लेग पे 1,00,000 भी कमाया है, 4 एलपीवी लेग में 2,00,000 भी कमाया है। मेरी तो ये एलपीवी लेग्स इस साल बढ़ी है, पिछले साल तक मेरे पास सिर्फ 4 एलपीवी लेग्स थी। पिछले साल तक मेरे पास सिर्फ 4 एलपीवी लेग्स थी, और उन्हीं 4 एलपीवी लेग्स से मैंने 1,00,000 से लेकर 2,50,000 तक कमाया, ठीक है? 1,00,000 से लेकर 2,50,000 तक मैंने सिर्फ 4 एलपीवी लेग्स से कमाया। कैसे कमाया? ऐसे ही कमाया। मेरी टीम में नीचे की तरफ मेंबर बढ़ते चले गए, बिजनेस बढ़ता चला गया, टाइटल्स बढ़ते चले गए, मेरी इनकम भी बढ़ती चली गई, ठीक है? और जब देखो आप 6 एलपीवी लेग्स खड़ी कर देते हो, और कैसा 6 एलपीवी लेग्स किस तरह का स्ट्रक्चर होना चाहिए? इस तरह का। ये पेंसिल बाहर आ जाए बस, इसमें यही प्रॉब्लम आ रही है। हाँ, जब आप 6 एलपीवी लेग्स खड़ी कर देते हो, कैसे 6 एलपीवी लेग्स? ऐसे 6 प्लेटिनम्स, ऐसे 6 प्लेटिनम्स अपने डाउन में खड़े कर देते हो, जिनके डाउन में इस तरह का स्ट्रक्चर है, ठीक है? ऐसे 6 प्लेटिनम्स, ऐसे 6 प्लेटिनम्स अपने डाउन में खड़े कर देते हो, जिनके पास में इस तरह का स्ट्रक्चर है, तो सिर्फ 6 लेग से आप 13,00,000 तक कमा सकते हो। देखो, ये देखो, ये 6 लेग्स हैं आपकी, 6 लेग्स हैं आपके डाउन में, 6 प्लेटिनम है। और कौन से वाले 6 प्लेटिनम है? ऐसे वाले 6 प्लेटिनम, जिनके डाउन में इस तरह का स्ट्रक्चर है, ठीक है? तो इस तरह के 6 प्लेटिनम अगर आपने खड़े कर दिए अपने डाउन में, जिनके नीचे इस तरह का स्ट्रक्चर है, तो सिर्फ 6 लेग्स पे, सिर्फ 6 लेग्स पे आप 13,00,000 तक कमा सकते हो, ठीक है? तो बीज बो दो, एलपीवी लेग्स निकाल दो, फिर उनको सपोर्ट करते रहो, वो आगे बढ़ती रहेंगी और आपको 1,00,000 से 3,00,000 पर पहुंचा देंगी।
3 लाख से 13 लाख तक पहुंचा देंगी, ठीक है ना। 6 लाख से आप 13 लाख तक कमा सकते हो। इसके अगर आप अपनी इनकम को बढ़ाना चाहते हो, भाई मैं तो बढ़ाना चाहती हूँ, मैं तो अपनी इनकम को 1 करोड़ भी लेके जाना चाहती हूँ। तो इसके आगे अगर आप अपनी इनकम को बढ़ाना चाहते हो तो लैक्स डालते जाओ, इनकम बढ़ाते जाओ, लैक्स डालते जाओ, इनकम बढ़ाते जाओ, लैक्स डालते जाओ, इनकम बढ़ाते जाओ। क्लियर? समझ में आ गया यहाँ तक आपको? समझ में आ गया? एक बार जान लेती हूँ आप लोगों से, फिर कुछ बताती हूँ आपको। एलपीवी 6 से 7 महीने में आराम से निकल जाते हैं, वो रास्ता बताती हूँ आपको। समझ में आया? चलो, अभी मैं आपको बताऊं एलपीवी निकालने का फॉर्मूला। वैसे आपको पता है एलपीवी ले कैसे निकलती है? जैसे आपके डाउन में 3600 पीवी होने लग जाते हैं, एलपीवी निकल जाती है। निकल जाती है नहीं निकल जाती है? अब मैं आपको जरा एक 1+1 का फॉर्मूला है मेरे पास, मैं जरा वो दिखाती हूँ और ऑर्डर दिखा दे। देखो ये जो बिजनेस है ना, इसमें ऑर्डर प्लेस करना कंपलसरी है। एवरी मंथ आप अपना ऑर्डर प्लेस करते रहें और एवरी मंथ आप लोगों को ज्वाइन कराते रहें, ठीक है। एवरी मंथ ऑर्डर प्लेस करना है, एवरी मंथ लोगों को ज्वाइन कराना है और टारगेट लेके चले 5 लोगों का। 5 लोग तो ज्वाइन कराने ही कराने। 10 ज्वाइन करा सको बेस्ट है, 15 ज्वाइन करा सको बेस्ट है, 20 ज्वाइन करा सको बेस्ट है। मैं भी अनलिमिटेड ज्वाइनिंग्स करती थी, अनलिमिटेड प्रोस्पेक्टिंग करती थी, अनलिमिटेड फॉलोअप लेती थी, अनलिमिटेड ज्वाइनिंग्स करती थी, इसलिए मैं स्पीडली आगे बढ़ी, है ना। तो मैं आपको जरा 1+1 का फॉर्मूला बताती हूँ कि अगर एक एक्टिव मेंबर पे भी आप फोकस करते हो, आपकी टीम भी अगर एक एक्टिव मेंबर फोकस करती है तो 6 से 7 महीने में एलपीवी लेकर आराम से निकल जाती है। स्क्रीन शेयर करके बता देती हूँ क्योंकि ये बोर्ड पूरा दिखेगा नहीं आपको, ठीक है, और लिखा हुआ भी नहीं है, फिर लिखने में टाइम लगेगा। तो ये देखो, ये मेरे बोर्ड की फोटो है ना। आपको पता ही है हमारे लेबल्स होते हैं 7%, 10%, 13, 15 एंड 16। तो 16 तक तो हम जुड़ते हुए क्रम में जाते हैं। उसके बाद में फिर अगर हमें मान लो कि मतलब 16% डायरेक्टर, तो हम जुड़ते हुए क्रम में बनते हैं और हमारा जो मंथली पीवी होना चाहिए वो 1100 पीवी होना चाहिए। तो सीनियर डायरेक्टर कैसे बनते हैं? जब आपके डाउन में एक डायरेक्टर निकल जाता है और साइड से आप 900 मेंटेन करते हैं। ईडी कब बनते हैं? जब आपके डाउन में 2 डायरेक्टर निकल जाते हैं, साइड से 600 मेंटेन करते हैं, ठीक है। तो ये तो आपको समझ में आता ही है। अब हम आगे चलते हैं, यहाँ चलते हैं। ये देखिए, आप नए हो, आप नए हो और जनवरी का महीना है, ठीक है। मैं जनवरी का महीना एग्जाम्पल के तौर पे ले रही हूँ क्योंकि लोगों को मंथ जिससे समझ में आ जाएगा कितने महीने में पॉसिबल है, ठीक है। बाकी जिस महीने से आप स्टार्ट कर दो ना, वही आपकी जनवरी है। अगर आप दिसंबर में स्टार्ट किया तो दिसंबर ही आपकी जनवरी है। अगर आपने मान लो कि जुलाई से स्टार्ट किया तो जुलाई ही आपकी जनवरी है, ओके। सो जनवरी का महीना है, आपने ज्वाइन किया है, ये आप हो और आपने क्या किया, 2 लोगों को ज्वाइन करा लिया। पेंसिल कहाँ गई? और पेंसिल किधर गई? पेन तो थी इधर, हाँ ये रही। आपने 2 लोगों को ज्वाइन करा लिया। 2 लोगों को तो आप ज्वाइन करा ही सकते हैं ना। वैसे तो देखो, जितना यूं कहते हैं ना कि अगर आपको बिजनेस में आगे बढ़ना है और बहुत तेजी से आगे बढ़ना है तो जितना ज्यादा लोगों को ज्वाइन कराओगे उतना बेस्ट है। अगर आपको बिजनेस में बहुत तेजी से आगे बढ़ना है तो जितने ज्यादा लोगों को आप ज्वाइन करा सकते हो उतने ज्यादा लोगों को आप ज्वाइन कराओ। बाकी अगर आपकी और आपकी टीम मिनिमम एक एक्टिव मेंबर पर ही फोकस कर लेती है ना महीने का, और एक एक्टिव मेंबर आपको कब मिलेगा? जब आप 5 या 6 लोगों को ज्वाइन कराओगे। जब महीने के 5 या 6 लोगों को ज्वाइन कराओगे तब उसमें से आपको एक एक्टिव मेंबर मिलेगा। तो अगर आप एक एक्टिव मेंबर फोकस कर लेते हो और आपकी टीम भी अगर एक एक्टिव मेंबर फोकस कर लेती है तो आप आराम से 6 से 7 महीने में अपनी एलपीवी लेक्स भी निकाल सकते हो और अपना सीनियर डायरेक्टर क्वालिफाइड भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये आप है, 2 लोगों को आपने ज्वाइन कराया, आपने ऑर्डर प्लेस किया 50 पीवी का, और आपके जो 2 लोग हैं उनमें से एक ने 50 का किया, एक ने 30 का किया, तो पहले महीने में आपका 130 पीवी हो गया। 130 पीवी हो गया, आपका 7% लेवल अचीव हो गया, ठीक है ना। 7% लेवल आपका अचीव हो गया। क्लियर? आपके हर महीने के पॉइंट जोड़ेंगे, इस चीज का ध्यान रखना। हर महीने के पॉइंट जुड़ेंगे, डायरेक्टर लेवल तक आपके पॉइंट जुड़ते हैं। उसके बाद में फिर आपके डाउन में तो डायरेक्टर निकलेगा ना, वो भी जुड़ जुड़ के डायरेक्टर बनेगा, ठीक है। तो 130 पीवी आपने पहले महीने में बना लिया, फिर आया दूसरा महीना, ये आप है और ये आपके पुराने 2 लोग हैं, ये वाले पुराने 2 लोग हैं,
आप 3 लोग हो, आप तीनों ने एक-एक नया मेंबर ज्वाइन किया, नए 3 आ गए। पुराने 3 लोगों ने 50 पीवी का ऑर्डर डाला। देखो अगर सभी लोग पूरी टीम अगर ईमानदारी के साथ काम करे, एवरी मंथ अपना ऑर्डर प्लेस करे एंड एवरी मंथ 5 मेंबर ज्वाइन कराए, क्योंकि अगर आप 5 मेंबर ज्वाइन कराते हो तो उसमें से 1 या 2 एक्टिव निकल जाते हैं और हम यहाँ पे 1 एक्टिव मेंबर लेके चल रहे हैं। ठीक है, तो अगर आप और आपकी टीम ईमानदारी के साथ काम करे ना, तो आप 6 से 7 महीने में आराम से अपने डायरेक्टर सीनियर डायरेक्टर क्वालिफाइड कर सकते हो, एलपीपी लैग निकाल सकते हो और 1 ईयर के आसपास आप 30,000 से लेके 80,000 तक इजीली कमा सकते हो। बस आप करते नहीं हो, इसलिए आप पीछे हो। बिजनेस तो बहुत आसान है, बट रूल्स फॉलो नहीं करने ना, इसलिए। सो 50 पीवी मतलब पुराने जो 3 लोग हैं उन्होंने 50-50 पीवी का ऑर्डर डाला और जो नए 3 लोग हैं 30-30 पीवी का ऑर्डर डाला। मैंने बस ऐसे ही अंदाजा लिया है, बाकी नए लोग भी 50 पीवी का, 60 पीवी का, 100 पीवी का ऑर्डर आराम से प्लेस करते हैं। फिर भी कुछ नए लोग परेशान करते हैं ना, इस वजह से मैंने ये वो लिया है। ठीक है, अप्रोक्स। तो पुराने ने 50-50 का डाला, नए ने 30-30 का डाला, टोटल ऑर्डर प्लेस हुआ 240 पीवी का। ठीक है, इस महीने कितने आए? 240 पीवी। पुराना कितना है? 130। पुराना पीवी भी जुड़ेगा, तो पुराना पीवी जुड़ के आपका लेवल अचीव होता है और करंट पीवी पे आपको आपके लेवल के हिसाब से इनकम आती है। ठीक है, तो अभी इस महीने में आपने बनाया है 240 पीवी। कितना बनाया है आपने? 240 पीवी पर मंथ में। पुराना पीवी कितना है? 130 पीवी। तो 130 और 240 पीवी कितना होगा? 370। 370 होगा, सीधे से बात 10% लेवल अचीव हो गया, क्योंकि 300 पर 10% अचीव हो जाता है। आपके पास 370 पीवी है, तो आपका 10% लेवल अचीव हो गया। अब आपको 240 पीवी पर 10% के हिसाब से इनकम आएगी। तो देखो इस महीने आपके पीवी बढ़े तो इनकम बढ़ी है। देखो ध्यान रखना, पीवी बढ़ेगा तो इनकम बढ़ेगी, लेवल बढ़ेगा तो इनकम बढ़ेगी। लेवल बढ़ेगा तो परसेंटेज बढ़ जाएगा, इसलिए इनकम बढ़ेगी, और पीवी बढ़ेगा तो भी इनकम बढ़ेगी। अब आता है मार्च का महीना, आपकी टीम में 5 लोग हैं और एक आप 6। आप 6 लोगों ने एक-एक नया मेंबर ज्वाइन कराया, नए 6 आ गए। पुराने 6 ने 50 पीवी का ऑर्डर डाला, नए 6 ने 30 पीवी का ऑर्डर डाला, टोटल ऑर्डर प्लेस हुआ 480 पीवी का। ठीक है, 480 पीवी आपने बनाया मार्च मंथ में। पुराना पीवी कितना है? 370 प्लस करके कितना हो गया? 850। आप 10% पे ही रहोगे, लेकिन जो 480 पीवी इस महीने आपको पीवी बढ़ा है, क्योंकि पुराना पीवी कितना है? 240। इस महीने में कितना हो गया? 480। इस महीने आपका पीवी बढ़ा है तो आपकी इनकम बढ़ेगी, और आपको पीवी बढ़ाने फोकस करना है। आपका जो पीवी बीवी है ना, वो एवरी मंथ बढ़ना चाहिए। टीम का साइज एवरी मंथ बढ़ना चाहिए, पीवी बीवी एवरी मंथ बढ़ना चाहिए। ठीक है, आपकी इनकम अपने आप बढ़ेगी। क्लियर? आगे चलते हैं हम। ये आ गया अप्रैल महीना। अप्रैल का महीना आ गया। अप्रैल के महीने में आपके पास में 11 लोग हैं और एक आप 12। आप 12 लोगों ने एक-एक नया मेंबर ज्वाइन कराया, नए 12 आ गए। पुराने 12 ने 50 पीवी का ऑर्डर डाला और नए 12 ने 30 पीवी का ऑर्डर डाला। टोटल जो ऑर्डर प्लेस हुआ वो था 960 पीवी का। ठीक है, 960 पीवी का टोटल ऑर्डर प्लेस हुआ। अभी पुराना पीवी कितना है हमारे पास? 850। अब देखो आपका पीवी जुड़ रहा है। आपने लास्ट मंथ में 480 पीवी बनाया था, इस महीने में आपने 960 पीवी बनाया है। पीवी बढ़ा, पीवी बढ़ेगा तो इनकम बढ़ेगी। 960 पीवी, पुराना पीवी जुड़ रहा है 850, टोटल पीवी हो गया 1810। आपका 13% लेवल अचीव हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 13% लेवल मेरे हिसाब से 1200 से स्टार्ट हो रहा है और आपके पास 1800 पीवी है। 13% लेवल अचीव हो जाएगा और आपको 960 पीवी पर 13% के हिसाब से इनकम आएगी। उसके बाद मई मंथ आया। मई मंथ में आपके पास में 23 मेंबर्स हैं। देखो टीम का साइज कितनी तेजी से बढ़ रहा है। सिर्फ एक एक्टिव मेंबर ला रहे हो, आप एक एक्टिव मेंबर ला रहे हो, आपकी टीम एक एक्टिव मेंबर ला रही है। सिर्फ एक एक्टिव मेंबर लेकर आ रहे हो और एवरी मंथ अपना ऑर्डर प्लेस कर रहे हो। आप भी ईमानदारी के साथ काम करो, आपकी टीम भी ईमानदारी के साथ काम करे। देखो कितनी तेजी से बिजनेस वॉल्यूम बढ़ रहा है ना? तो आ जाता है मई मंथ, आपकी टीम में 23 मेंबर्स हैं और एक आप 24। आप 24 मेंबर ने महीने का एक एक्टिव मेंबर ज्वाइन कराया। सभी ने एक एक एक्टिव मेंबर ज्वाइन कराया। महीने में 30 डेज होते हैं और 30 डेज में एक एक्टिव मेंबर लाना आसान है, टफ नहीं है। पूरे 30 डेज के अंदर अंदर एक एक्टिव मेंबर लाना आसान है। ठीक है, तो आपने आपकी टीम में 23 तो आप 24 मेंबर्स हो। 24 मेंबर्स ने 24 मेंबर्स ने एक एक मेंबर ज्वाइन कराया। ठीक है, 24 नए मेंबर आ गए। ठीक है, पुराने जो 24 लोग उन्होंने 50 पीवी का ऑर्डर डाला और नए 24 ने 30 पीवी का ऑर्डर डाला। टोटल ऑर्डर प्लेस हुआ 1920 पीवी का। देखा, 1920 पीवी हो गए। 1920 पीवी
और हमें 3600 पीवी पहुंचना है। 1920 पीवी हो गए कि नहीं हो गए? आसान है, टफ नहीं है, आसान है। टफ आप लोगों ने बना रखा है क्योंकि आप ईमानदारी के साथ काम नहीं करते हो, इसलिए। अगर कोई ऑनेस्टी के साथ काम करे, एवरी मंथ अपना ऑर्डर प्लेस करे एंड एवरी मंथ एक एक्टिव मेंबर लाए, 5 मेंबर ज्वाइन कराओ, एक एक्टिव मेंबर आएगा ही आएगा। डेफिनेटली आपकी एलपीवी लाइक जल्दी निकलेगी, बिगर इनकम पे आप जल्दी पहुंचोगे। ठीक है, सो आपका 1920 पीवी हो गया मई मंथ में जाके, तो 1920 पीवी एंड 1800 पीवी पुराना है, वो जुड़ के आपका कितना होगा? 3730 पीवी हो गया, आपका 15% लेवल अचीव हो गया। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। ये आ जाता है जून मंथ। जून मंथ है, जून मंथ में आपके पास में कितने हैं? 47 मेंबर्स हैं और एक आप 48, आप 48 लोगों ने एक एक नया मेंबर ज्वाइन कराया, नए 48 आ गए। पुराने 48 लोगों ने 50 पीवी का ऑर्डर डाला और नए 48 लोगों ने 30 पीवी का ऑर्डर डाला। टोटल ऑर्डर प्लेस हुआ 3480 पीवी का, है ना। जून मंथ में जाके आपके 3480 पीवी हो गए और एलपीवी लेकर हमारी कितने पे निकलते? 3600 पीवी पे। अब 3480 पीवी और 3600 पीवी में कितना अंतर है? मात्र 120 पीवी का अंतर है, जो लोग इजीली कवर कर लेते हैं, आराम से कवर कर लेते हैं इतना पीवी तो, क्योंकि एलपीवी से इनकम भी तो ज्यादा बढ़ती है ना, तो इतना पीवी तो आराम से कवर कर लेते हैं। फिर भी हम मान लेते जुलाई मंथ में तो आराम से आपकी एलपीवी निकल जाएगी, जून में ना निकलेगी, जुलाई में निकल जाएगी। वैसे एक तरीके से जून में ही निकल गई क्योंकि 3480 पीवी बनाए। ओके, 3480 पीवी बनाए और 3600 पीवी पर हमारी एलपीवी लैग निकल जाती है, तो लोग इतना पीवी मैनेज कर लेते हैं, खुद ही मैनेज कर लेते हैं लोग। 120 पीवी इजीली मैनेज हो जाता है। ठीक है, सो आपका कितना हुआ? जून मंथ में जाके आपके 3480 पीवी हो गए, पुराना पीवी 3730, टोटल पीवी हो गए 7570, यानी आप डायरेक्टर को भी क्वालिफाइड हो गए विद 3 अच्छे पीवी के साथ में। आपने 6 महीने में 6 मंथ में आपने डायरेक्टर क्वालिफाइड कर लिया, वो भी अच्छे पीवी के साथ में, 3480 पीवी के साथ में। 3600 पीवी में हमारी एलपीवी ले निकलते, लोग मैनेज कर जाते। फिर भी अगर लोग मैनेज नहीं करते तो ये एलपीवी जो लैग है वो आपकी कौन से महीने में निकल जाएगी? जुलाई महीने में जाके निकल जाएगी। तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, 7वां महीना। कुछ लोगों को 6वें महीने में एलपीवी निकल जाएगी, कुछ लोगों की 7वें महीने में एलपीवी निकल जाएगी। ठीक है, तो आपकी जो डाउनलाइन है, अगर इस स्पीड से काम किया जाता है तो बहुत ही जल्दी आपके डाउन में एक एलपीवी लेकर निकल जाएगी 6 से 7 महीने में। अब देखो, जो जैसे आप जब 6 मंथ में डायरेक्टर क्वालिफाइड कर गए 3480 पीवी के साथ में, तो आपके डाउन में भी लोग लग रहे होंगे, आपने 2-3 लेग तो रन कराई रखी होंगी, है ना। पहले आपने 2 लेग रन कराई होंगी, फिर आपने तीसरी डाली होगी। ठीक है, तो मान लेते हैं 3480 पीवी को हम 3 लेग में डिवाइड कर लेते हैं। इस लेग में 1480 पीवी बनाए, इस लेग में 1000 पीवी बनाए और इस लेग में 1000 पीवी बनाए। ठीक है, हमने तीनों लेग्स में पीवी डिवाइड कर लिया। तो जैसे आपने अपने 6 मंथ में 3480 पीवी के साथ में डायरेक्टर क्वालिफाइड कर लिया, तो जो आपके डाउन में जो लोग लगे हुए हैं वो भी तो अपने 6 मंथ में कर लेंगे ना, वो भी तो उसी स्पीड से काम कर रहे हैं ना जिस स्पीड से आप काम कर रहे हो, है ना। आपके डाउन में जो लोग लगे हुए हैं, अगर आपने 6 मंथ में डायरेक्टर क्वालिफाइड कर लिया, वो भी 3480 पीवी के साथ में, तो आपके डाउन में जो लोग लगे हुए हैं वो भी तो उतने ही टाइम में कर लेंगे। तो अगर आपने जून मंथ में डायरेक्टर क्वालिफाइड किया है, तो आपके डाउन में जो लोग लगे हुए हैं, जैसे ये वाली लेग लगी हुई है, फर्स्ट वाली लेग, तो मान लेते हैं आपकी फर्स्ट लेग ने, आपकी जो फर्स्ट लेग है उसने डायरेक्टर क्वालिफाइड कर लिया जुलाई के महीने में, है ना, 3480 पीवी के साथ में। ठीक है, और फिर हम मान जुलाई मंथ में अपना डायरेक्टर क्वालिफाइड कर लिया और अगस्त में हम मान लेते हैं आपकी एलपीवी निकल गई, है ना। अगस्त में मान लेते हैं आपकी एलपीवी लैग निकल गई। फिर दूसरी जो लैग है उसका हम मान लेते हैं, क्योंकि भैया अगर हम हमारे 6 मंथ में कर सकते हो तो हमारी टीम भी उसके हमारी टीम में जो लोग लगे हुए हैं वो भी अपने 6 मंथ में कर सकते हैं, 7 मंथ में कर सकते हैं। ठीक है, तो हम मान ले जो बी नंबर की लैग है हमारी, उसका हम मान लेते हैं कि उसने
क्वालिफाइड कर लिया सितंबर के महीने में और एलपीवी लेग निकाल दिया अक्टूबर के महीने में, ठीक है। और जो हमारे तीसरे नंबर की लेग है उसका हम मान लेते हैं कि इसका जो 6 महीना कंप्लीट हुआ वो हुआ मान लेते हैं नवंबर के महीने में। नवंबर के महीने में से अपना डायरेक्टर क्वालिफाइड कर लिया और दिसंबर के महीने में जाके इसकी एलपीवी लेग निकल गई। तो बताओ आपकी 1 साल के अंदर अंदर 3 एलपीवी लेग निकल गई और आप 80,000 कमाने लग जाओगे, ठीक है। तो अगर आपने इस स्पीड से काम किया, अगर आपने इस स्पीड से काम किया, अगर आपने इस स्पीड से काम किया, इस स्पीड से काम किया तो आप 1 साल के अंदर अंदर 3 एलपीवी लेग्स इजीली निकाल सकते हैं, ठीक है। आप खुद डायरेक्टर बन जाएंगे 6 मंथ में, डाउन में एक डायरेक्टर निकाल देंगे जुलाई महीने में, फिर वही लेग एलपीवी निकल जाएगी अगस्त मंथ में। उसके बाद जो सितंबर का महीना आएगा उसमें दूसरा डायरेक्टर निकल जाएगा, अक्टूबर में दूसरी एलपीवी निकल जाएगी, तीसरा डायरेक्टर आपका नवंबर में निकल जाएगा और दिसंबर में तीसरी एलपीवी लेग निकल जाएगी। अगर आप इस स्पीड से काम करते हो तो 1 साल के अंदर अंदर 1 ईयर के अंदर अंदर आप आराम से 80,000 कमा सकते हो। तो भैया आपके ऊपर डिपेंड करता है, समय की बर्बादी ना करके सबसे पहले तो बिजनेस प्लान को समझिए, ठीक है। टाइम को बर्बाद ना करते हुए आप लोग 1-2 महीना तो उसमें खराब कर लेते हो, कल ऑर्डर प्लेस करेंगे, कल आईडी एक्टिवेट करेंगे, कल आईडी एक्टिवेट करेंगे। समय से ज्यादा कीमती कुछ भी नहीं होता है, सब कुछ आ सकता है वापस, बीता हुआ समय नहीं आ सकता, ठीक है ना। आप पैसा कमा सकते हो लेकिन गया हुआ समय नहीं आ सकता, इस चीज का आप विशेष ध्यान रखना। तो समय से ज्यादा कीमती कुछ भी नहीं होता है, इसको बर्बाद ना करें। मैंने 26 जुलाई को ज्वाइन किया था, 28 जुलाई को मेरा ऑर्डर प्लेस हो गया था, मैंने अपनी आईडी तुरंत एक्टिवेट करी थी और अगस्त से मैंने टीम बिल्ड करना स्टार्ट कर दिया था। टीम बिल्ड करने की कोशिश स्टार्ट कर दी थी, टीम बिल्ड थोड़ा लेट हुई थी मेरी, है ना, क्योंकि मुझे थोड़ा टाइम लगा, क्योंकि स्टार्टिंग मैंने करी थी ऑनलाइन बिजनेस की, तो मुझे टाइम लगा स्टार्टिंग में, ओके। लेकिन आपको बना बनाया प्लेटफॉर्म मिल रहा है, सिखाने के लिए अच्छे अच्छे ट्रेनर्स मिल रहे हैं। हमारी ट्रेनिंग सेशंस में आपको सब कुछ सिखाया जाता है। तो सबसे पहले बिजनेस में आओ, अपनी आईडी एक्टिवेट करो, फिर अच्छे से सीखो सीखो और फिर ऐसे काम करो, समय की बर्बादी मत करो। आओ तुरंत अपनी आईडी एक्टिवेट करो, तुरंत सीखो, तुरंत काम स्टार्ट करो। 1 साल के अंदर अंदर अपनी 3 एलपीवी लेग्स निकालो और 80,000 का पे आउट पाओ, ठीक है। और ये कल से करेंगे, कल से करेंगे, कल से करेंगे, कल ऑर्डर प्लेस करेंगे।